औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, तारीख़ इस्लाम ऐसे जंगजुओं, सिपह सलारों और दानश्वरों से भरी पड़ी है कि जिनकी अज़मत व शुजाअत की दास्तानें सुनकर मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी अशश कर उठते हैं। तारीख़ इस्लाम में खिलाफ़त अब्बासिया और खिलाफ़त उस्मानिया वो अज़ीम दौर हैं जिसमें इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैला। लिहाजा हम सल्तनत उस्मानिया के एक ऐसे करदार और हीरो की बात करेंगे जिसने 126 साला ज़िंदगी में इस्लाम के नाम पर कई जंगें लड़ी और लाखों काफरों को जहन्नम वासिल किया। ये शख्स कौन था और इसका ताल्लुक़ किस कबीले से था? आइए मुकम्मल तफसील जानते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, 13वीं सदी आगाज़ में सल्तनत अब्बासिया का ख़ात्मा हुआ और ये वो दौर था जब उम्मत मुसलमान नाजुक दौर से गुजर रही थी। इसी असना में दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज़ खां की क़ियादत में मंगोल से ताल्लुक़ रखने वाले एक खूंखार फ़ौज ने अपनी सल्तनत की तोसी के लिए दूसरे इलाकों पर यलगार शुरू की तो देखते ही देखते इस फ़ौज ने मशरक़ वस्ता यूरोप को फ़तह कर लिया। यही नहीं बल्कि इस फ़ौज ने बर्र-ए-सग़ीर, चीन और खलीज फ़ारिस तक कब्ज़ा कर लिया और यहाँ हुकूमत भी कायम कर ली। और उन्होंने जो जुल्म व बर्बरियत की मिसाल कायम की, इसकी नज़ीर आपको और कहीं नहीं मिलेगी और ये हमेशा स्याह सफ़ात में लिखी जाएंगी। मंगोल फ़ौज ने इसके बाद तुर्की का रुख किया तो यहाँ उन्होंने देखा कि तुर्क कबाइल खैमा बस्तियों में तकसीम हो चुके हैं और खाना बदोशी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तुर्क कबाइल में बटे हुए थे और इनमें एक ताकतवर और अक्लमंद कबीला काई था जो न सिर्फ जंगजू थे बल्कि दानिश व हिकमत में भी इनका कोई सानी न था। नाजरीन, काई कबीले का सरदार सुलेमान शाह था जो बहुत ही गैर मामूली सिपाह सलार था, जबकि इनका बेटा अर्तुगरुल गाजी, जिनकी बहादुरी के किस्से तारीख़ में सुनहरी मोतियों की तरह से आपको मिलेंगे, वो बहुत बड़े जंगजू थे। जो आज हम आपको इस कबीले की असल ताकत के बारे में बताएंगे, जो बहुत ही खूबसूरत और बहादुर जवान था। मुहक्किकीन ने इस नौजवान का नाम तुर्गत गाजी के तौर पर कुतुब में दर्ज किया है। तुर्गत गाजी इस्लाम के वो मुजाहिद हैं जो एक सदी तक इस्लाम की रोशनी को दुनिया के कोने कोने में पहुँचाने की खातिर बहुत सी जंगें लड़ते रहे। इनकी शुजाअत और बहादुरी बेमिसाल थी जिसका तारीख़ में भी जिक्र मिलता है। इसके अलावा तारीख़ में ये भी लिखा गया है कि तुर्गत गाजी इतने बहादुर थे वो अकेले 20 लोगों से भी लड़ सकते थे, यहाँ तक कि इनकी आंखों पर पट्टी भी बंधी हुई हो तब भी वो बखूबी लड़ सकते थे। नाजरीन, तारीख़ इस्लामी की कई कुतुब में इनको नूरगुल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत उब्रू नौजवान और कड़ियल नौजवान थे, जबकि इस जंगजू सिपाही ने मैदान जंग में ऐसी मिसालें कायम की कि उनको सुनकर हर मुसलमान के दिल में जज्बा जिहाद पैदा होता है और इसका जी चाहता है कि वो इस्लाम के इस सपूत के नक्शे कदम पर चलकर अपने दीन की खिदमत करे। तुर्गत गाजी को नाजरीन कुल्हाड़ी से जंग करने वाले कड़ियल जवान माना जाता था। इनका ये कीमती और नायाब हथियार आज भी मिलिट्री अजायबगार तुर्की में मौजूद है। हज़ारों लोग इस कुल्हाड़ी को देखने के लिए आते हैं। इनको कुल्हाड़ी से जंग करने वाला जंगजू माना जाता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तुर्गत गाजी के हथियार को कदीमी जंगों के सबसे मजबूत हथियार के तौर पर माना जाता है। कहा जाता है कि अर्तुगरुल गाजी के वफ़ात के बाद नूरगुल ने अर्तुगरुल के बेटे उस्मान का साथ दिया और इस तरह सल्तनत उस्मानिया की पहली जंग में आप उस्मान गाजी के साथ रहे। इसके बाद उस्मान गाजी ने आपको अनागोल को फ़तह करने के लिए भेजा। आपने अनागोल को फ़तह किया और 36 साल तक इस तारीख़ी शहर के गवर्नर रहे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, तुर्गत गाजी का इंतकाल भी एक मशहूर जंग के दौरान हुआ। उन्होंने 126 साल की तवील उम्र पाई। चुनाचे इनकी वफ़ात पर पहले इनको वफ़ादार दोस्त अर्तुगरुल गाजी के मकबरे में गाजी के दामन में ही दफन किया गया। फिर किसी अहम वजह की खातिर इनकी लाश को एन्यूल शहर में मुंतकिल कर दिया गया जिसको तुर्गत गाजी ने ही फ़तह किया था। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इस्लाम के अज़ीम मुजाहिदीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उम्मत मुसलमान में इत्फ़ाक़ पैदा हो जाए। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया।